हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीए क्वेश्चन कहाँ से करूं, कौन कौन से बुक लूं, यही सोच रहे होगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूं समाधान। तो मैं हूं आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से सामाजिक विज्ञान का ऐसा वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की 100% गारंटी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक थॉट है जो आपके अपने जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए आज का थॉट क्या है। आज का थॉट है मेरे प्यारे बच्चों, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी, यही कल आपको हीरा बनाएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए ईमानदारी पूर्वक। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस मॉडल पेपर 2025 सेट 2। मतलब सेट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट 2 पढ़ेंगे। जितने इसमें वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए क्या है आज का सेट, तो मॉडल पेपर 2 मतलब मॉडल पेपर का सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे। फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग जाके देख लीजिए। चलिए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्वेश्चन इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन देखने से पहले मेरे प्यारे बच्चों निर्देश कुछ है उसको देख लेते हैं। निर्देश में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें। आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रश्न कितना दिया रहेंगे, 1 से 80 तक दिया रहेंगे, उसमें कितना बनाना है, मात्र 40 क्वेश्चन बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो कहता है कि चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित करें, OMR आंसर शीट में रचित करें। मतलब अच्छे से क्या करना है, उसमें से 80 क्वेश्चन में से जो आपका सही जो उत्तर आपको पता है उसको अच्छे से क्या करना है, OMR आंसर शीट में क्या करना है, अच्छे से रचित करना है, मतलब अच्छे से कलर करना है। ठीक है, चलिए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो किस देश की मुद्रा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर है उसको चूज करना है। पूरा क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 1 से 80 तक दिया हुआ है। सबका चारों पढ़ेंगे ऑप्शन तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम बहुत कम है, इसलिए जो आपका राइट आंसर है उसको बताने का कोशिश करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि दिनार, दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दिनार किस देश की मुद्रा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इराक, इराक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इराक। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो इराक की मुद्रा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो आपका राइट आंसर है उसको चूज करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा विनियोग। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। तब विनियोग के द्वारा क्या होता है, पूंजी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है
कि जनमत पर आधारित शासन है, जनमत पर आधारित शासन है, तो जनमत पर आधारित शासन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा लोकतंत्र, ठीक है ना, लोकतंत्र होगा। जनमत पर आधारित शासन है क्या है? तो लोकतंत्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें शासन व्यवस्था है आपका निम्न में से, जो आपका राइट आंसर है उसको चूज करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों? तो इंग्लैंड में है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो कौन दक्षिण बिहार की नदी है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन, ठीक है ना। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो सोन नदी दक्षिण बिहार की नदी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अजैविक संसाधन है नदी, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, ठीक है ना। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? कौन सा ईस्वी में पूर्ण हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1871 ईस्वी में, ठीक है ना। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कि लेनिन, ठीक है ना, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कौन बना मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन, ठीक है ना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन, ठीक है ना, स्टालिन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? समकालीन
विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो कौन सा रूप है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा लोकतंत्र। ठीक है ना, लोकतंत्र। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका कितना है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समाजवादी पार्टी। ठीक है ना, समाजवादी पार्टी। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है आपसे? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 2000 नहीं है, कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे 1921 में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा इब्राहिम रहीमतुल्ला। ठीक है ना, इब्राहिम रहीमतुल्ला। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापने यंत्र कौन है? आपसे कह रहा है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? भूकंप मापने वाला यंत्र कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर? सिस्मोग्राफ। ठीक है ना, सिस्मोग्राफ। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो सिस्मोग्राफ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है उसको देखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सुनामी क्या है आपका? ये सब क्या है जो ऑप्शन दिया हुआ है? सुनामी, बाढ़, ये सब क्या है आपका? प्राकृतिक आपदा है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो जो प्राकृतिक आपदा नहीं है उसको देखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? युद्ध क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे 16 में कहता है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म का मतलब सबसे बढ़िया किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, कौन सा कोयला होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला है, जो क्या है वो एंथ्रासाइट किस्म का कोयला क्या होता है? बहुत अच्छा होता है, उत्तम होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा मजबूत जनमत। ठीक है ना, क्या होगा? मजबूत जनमत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 18 में आपसे कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कहने का मतलब क्या कि ए भी आपका सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है। इसीलिए हम लोग आपके ऑप्शन डी में कहा है कि उपरोक्त सभी मतलब जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही है। इसीलिए हम लोग क्या लगाए ऑप्शन नंबर डी। मतलब जल की अधिकता ऑप्शन नंबर बी में ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में है कि नदी के तल में अवसाद का जमाव। ऑप्शन नंबर सी में है कि वर्षा की अधिकता। आपसे ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण ये तीनों है, इसीलिए आपका क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा पंचायती राज का व्यवस्था मतलब पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा पंचायती राज पंचायती समिति। ठीक है ना, पंचायत समिति सॉरी। आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पंचायत समिति। आपसे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज्य व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति। क्या होगा पंचायत समिति। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपसे कितना कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा उष्ण आर्द्र। ठीक है ना, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो उष्ण आर्द्र जलवायु का क्या है पौधा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन करा है कि अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर होगा जिनेवा। ठीक है ना, आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जिनेवा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है कि किस वर्ष, ठीक है ना, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। किस वर्ष आया मेरे प्यारे बच्चों, किस वर्ष आया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा 1928 ईस्वी में। कब आया था भारत साइमन कमीशन। तो 1928 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा कागज के नोट। ठीक है ना, कागज के नोट। आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन सा है। तो कागज के नोट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है 24 में आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि अखिल भारतीय, ठीक है ना, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 1936 ईस्वी में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे 25 में कह रहा है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? ठीक है ना, आपसे कह रहा है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा जल। ठीक है ना, जल जो है क्या है? सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जल। ठीक है ना, सड़क नहीं होगा, ठीक है ना, रेल नहीं होगा, वायु नहीं होगा, तो क्या होगा? जल होगा। ये सबसे सस्ता। देखते हैं ना, नाव से हम लोग जाते हैं तो बहुत कम पैसे में पार करा देता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए हम लोग का क्या है? परिवहन जो है, परिवहन का साधन जो है सबसे सस्ता कौन सा है? तो जल है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति सबसे कम है? तो किस राज्य की मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर बिहार का। ठीक है ना, बिहार का जो बिहार, ठीक है ना, आपसे कह रहा ना क्वेश्चन में कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत में बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? राइट आंसर बिस्मार्क। ठीक है ना, बिस्मार्क। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कहता है क्वेश्चन में कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था, जो आपका क्या होगा? उत्तरदायी था। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 28 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहा है कि बोकारो, ठीक है ना, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों की बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? था किस देश के सहयोग से खोला गया मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी रूस। ठीक है ना, रूस देश के सहयोग से खोला गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा करो या मरो। कौन सा नारा है प्रसिद्ध मेरे प्यारे बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? तो करो या मरो। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है कि डॉक्टर मेधा, ठीक है ना, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो किससे जुड़ी हुई है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? गोल घर कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो पटना में है। कब निर्माण हुआ था? तो कब निर्माण हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी में। ठीक है ना, 1786
86 ईस्वी में क्या हुआ था, निर्माण हुआ था किसका, तो गोल घर का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 32। आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिगबोई में, ठीक है ना। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो डिगबोई में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है, तो कौन सी राज्य की विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सरकार के, ठीक है ना, सरकार के। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 34 में आपसे कह रहा है, 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कह रहा है कि आयुर्वेद, ठीक है ना, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर, चरक को, ठीक है ना। किसको बोलते हैं, तो चरक को। आयुर्वेद का जनक किनको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चरक को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो कौन सी मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि मुद्रा, ठीक है ना, जमा ड्राफ्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 36 कह रहा है कि 95, ठीक है ना, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। 95 स्थापनाएं, स्थापनाएं किसकी, मतलब किसकी रचनाएं है, तो किसकी रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर का, ठीक है ना, लूथर का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। आपसे क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो एलजी भी क्या है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है ना। सैमसंग भी क्या है, सैमसंग भी आपका क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। उसके बाद कोका कोला, ठीक है ना, कोको कोला है ना, कोको कोला क्या है आपका, ये भी क्या है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट, तीनों आंसर आपका सही है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है 38 में आपसे कह रहा है, 38 में आपसे कह रहा है कि आजकल, ठीक है ना, मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। आजकल कौन सा मुद्रा का रूप जो है क्या है अधिक प्रचलन में है, तो अधिक प्रचलन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पत्र मुद्रा, ठीक है ना। पत्र मुद्रा को क्या बोलते हैं, करेंसी नोट। जो कागज का मुद्रा है, कागज का जो नोट है वो सबसे अधिक चलता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, सिक्का कम चलता है, ठीक है। तो आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है, तो पत्र मुद्रा, ठीक है ना, जो आपका करेंसी नोट है। जो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 में कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। बाकी आतंकवाद जो है क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आतंकवाद जो क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा कोसी को, ठीक है ना। कोसी नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 1854 ईस्वी के, ठीक है ना। 1854 ईस्वी में हुआ था किसका, तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 42 में कह रहा है कि बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए। जब बाढ़ अधिक हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ऊंची भूमि पर। बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, जहाँ ऊंचा है, जहाँ ऊंचा टीला है माटी का, ठीक है ना, वहां पे ऊंची भूमि पर हम लोगों को जाना चाहिए। तो ये आपसे क्वेश्चन करा कि बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि पर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे 43 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का, ठीक है ना, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा मोबाइल, ठीक है ना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो मोबाइल है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो कौन प्राकृतिक आपदा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा भूकंप जो है क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कह रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था, ठीक है ना। रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो किस देश का दार्शनिक था मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है ना, फ्रांस, ठीक है ना। रूस किस देश का दार्शनिक था, तब फ्रांस देश का दार्शनिक था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 46 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन केंद्र शासित प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा चंडीगढ़, ठीक है ना। चंडीगढ़ क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 47 में आपसे कह रहा है कृषि कार्य में महिलाओं की
भागीदारी है, मतलब आपसे क्वेश्चन करा कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना है, कितना प्रतिशत भागीदारी है महिलाओं की, तो कितना प्रतिशत है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर। 40% महिलाओं की क्या है भागीदारी है, किसमें तक, कृषि कार्य में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 40%। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 48 में कह रहा है कि संघ, ठीक है ना, राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, संघ राज्य का उदाहरण, तो अमेरिका। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा अमेरिका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित, ठीक है ना, निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित, ठीक है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें है, चलिए देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा भारत में। ठीक है ना, भारत देशों में, ठीक है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भारत में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, तो कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 51 में कह रहा है गैर संस्थागत, ठीक है ना, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। आपसे क्वेश्चन करा कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा महाजन, ठीक है ना, महाजन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना 52 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 में कि लोक, ठीक है ना, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति का, ठीक है ना, शक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो चुनाव चिन्ह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बंगला, ठीक है ना, बंगला घर, ठीक है ना। आपसे कह रहा है ना कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बंगला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 53 में कहता है कि मार्क्स, ठीक है ना, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे क्या है साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा दास कैपिटल, ठीक है ना, दास कैपिटल को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि अंकोरो, ठीक है ना, अंकोर वाट, ठीक है ना, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा कंबोडिया में, ठीक है ना, कंबोडिया में।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी, डेयरी विकास। डेयरी विकास आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डेयरी विकास। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 56 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे कह रहा है कि ऑल इंडिया, ठीक है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में, ठीक है ना, 1920 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 में कह रहा है पटना की, ठीक है ना, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम पटना का क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो पटना का प्राचीन नाम क्या था आपका? तो पाटलिपुत्र था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना? 58 में आपसे कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई? आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई? तो किस वर्ष आरंभ हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 59 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? किसने लगाया मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाए थे। कौन? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, नौरोजी, ठीक है ना, नौरोजी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 60 में कह रहा है कि भारत में करेंसी नोटों कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोटों कौन जारी करता है? तो कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा आरबीआई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है रबी की, ठीक है ना, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो किन महीनों में बोई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा अक्टूबर से नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 में कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है?
तो निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा खिलौना उद्योग। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग क्या है? छोटे पैमाने का उद्योग है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो कौन व्यावसायिक फसल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा गेहूं। ठीक है ना, गेहूं जो है आपका क्या है? व्यावसायिक फसल नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक सर्वाधिक अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक समाजवादी, ठीक है ना, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो किस पर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा लोक कल्याण के लिए। ठीक है ना, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 65 में कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो किस तरह के की गई है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 66 में कहता है कि भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा बाघ के लिए। क्या होगा? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 67 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 में कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? आपसे क्वेश्चन करा कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो कौन से उद्योग शामिल थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा कोयला, कपास और लौह। ठीक है ना, कोयला, कपास और लौह। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 68 में कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा सेडोन का युद्ध। ठीक है ना, सेडोन का युद्ध। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के झारिया में क्या पाया जाता है? तो कोयला, कोयला। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धान। धान, ठीक है ना, गेहूं भी है, बाकी आपका राइट आंसर क्या होगा? धान होगा। ठीक है ना, कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो धान है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 में है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई।
भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 2015 में। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 72 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 में कि साम्यवादी, ठीक है ना, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा जेड गुडी, ठीक है ना, जेड गुडी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 74 में आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा नगर निगम, ठीक है ना। नगर निगम क्या है? आपका पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि लौह अयस्क है। लौह अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो अनवीकरणीय संसाधन है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अनवीकरणीय संसाधन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 76 में कहता है कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता, ठीक है, तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा अब्राहम लिंकन, ठीक है ना, अब्राहम लिंकन। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? तो अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 77 में कह रहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 78 में आपसे कह रहा है, 78 में कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी थे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 79 आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए क्या है?
अधिकृत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 80 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता, ठीक है ना, और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा? निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो टोटल मेरे प्यारे बच्चों 1 से 80 तक क्वेश्चन कराए हैं। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए और पार्ट 2 भी देख लीजिए। टोटल पार्ट 5 कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों।